नमस्कार। जीवन प्रवास के लाइफ मेंटरिंग सर्विसेज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम पंचकोश सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है पंचकोश सिद्धांत और इसको हम मेंटरिंग में किस तरीके से उपयोग करते हैं, इसके बारे में चलिए कुछ समझते हैं। जो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ये पंचकोश सिद्धांत दिखाया गया है, जिसमें 5 कोश दिखाए गए हैं। जो सबसे बाहरी और स्थूल तरीके पे अब स्थूल कोश है वो है अन्नमय कोश। फिर आता है हमारे सूक्ष्म कोश जो है प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। और जो कारण शरीर है उसको बोलते हैं आनंदमय कोश। तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, 3 शरीर की रचना की गई है हमारे सिद्धांतों में। इसमें ये पंचकोश सिद्धांत को इसको समझते हैं। अब इसको हम अपने कार्यशैली में या जीवन प्रवास में किस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखा जाए तो अगर हम कोई भी काम करते हैं दुनिया में, किसी चीज़ में हमारी रुचि है और हम किसी चीज़ को पसंद करते हैं और हम कुछ करते हैं, कार्य मतलब हमारी जहाँ इंद्रियां यूज़ होती हैं, हमारे हाथ पैर या हमारे कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां, जहाँ पे उसका इस्तेमाल होता है, तो हमारे हाथ पैर सब काम करने के लिए केवल साधन दिए गए हैं हमारे पास। और हमारे पास जो हमारे पंचेंद्रियां हैं, जो हमारे सुनने की, देखने की, चखने की, फील करने की, ये सब जो त्वचा है, तो ये सब जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। सो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जहाँ पे इस्तेमाल होती हैं उसको अन्नमय कोश बोलते हैं। लेकिन इन इंद्रियों को इस्तेमाल करने के लिए शक्ति चाहिए, और वो शक्ति आती है प्राणमय कोश, जो कि सूक्ष्म शरीर में माना जाता है, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते, हम इसको फील नहीं कर सकते। इसमें कुछ मतलब कुछ जो दिखता नहीं है वो सूक्ष्म होता है। तो सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश पहला कोश है, जो अन्नमय कोश को शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि वो हम काम कर सकें। लेकिन उससे भी गहरा जो हमारे सूक्ष्म शरीर का एक भाग या कोश है, उसको बोलते हैं मनोमय कोश, जहाँ हमारा मन स्थापित है। अब मन बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण कोश है, जो जिसके वजह से सारी जो इच्छाएं होती हैं वो वहीं से आती हैं। हमारी इच्छाएं, हमारे इमोशंस, या हम जिस तरीके के इमोशंस को महसूस करते हैं, कोई किसी को दुख होना, सुख होना, किसी को प्यार करना, ये सब हमारे मनोमय कोश से ही शुरू होता है। जहाँ पे इच्छा शक्ति हमारी शुरू होती है, जहाँ पे एक इच्छा आती है कि हमको कुछ अच्छा लगता है, हमारे अंदर कुछ एक स्मृति होती है, जिस स्मृति के कि हमने कुछ अच्छा खाया, तो वो स्मृति हमारे अंदर है, तो जब वो फिर से वो चीज़ नज़र आती है तो वो स्मृति हमको आकर्षित करती है उस वस्तु की तरफ। तो वहीं से हमारा प्राणमय कोश शक्ति देता है, और हम जाकर के उसको हासिल करते हैं, या उसको जाके खाते हैं, या उसको छूते हैं। वट जो भी हम करते हैं, जो भी कार्य किया जाता है, वो इच्छा शक्ति से ही होता है, और वो इच्छा शक्ति मनोमय कोश से ही प्रदान होती है। सो आप देखेंगे अभी मनोमय, प्राणमय और अन्नमय, ये तीनों कोशों को मिलकर ही सारे कार्य हो रहे हैं। यहाँ पहले इच्छा शक्ति होती है, किसी चीज़ को देख के आकर्षित होते हैं, या हमारे अंदर कोई लालसा होती है, कोई इच्छा होती है, उस इच्छा के अनुसार हम अपना कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ये मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश के हिसाब से जिंदगी को देखेंगे, तो ये एक पशु व्यवहार बोल सकते हैं इसको। ये मानव व्यवहार नहीं होगा, पशु व्यवहार। तो सारे पशुओं में भी ये सारे तीनों कोश मौजूद हैं, यानी आकर्षित वो भी होते हैं और कार्य वो भी करते हैं, और प्राण उनके अंदर भी है। तो ये पशु व्यवहार जो है, ये हमारे मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश से चलता है, जिसमें हम अपने जो हमारी जो लालसाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, या जो इंद्रियां जिसकी तरफ आकर्षित होती हैं, हम उसके ऊपर अगर हम जाके कार्य करते हैं, तो ये पशु व्यवहार कहलाता है। लेकिन अगर हम अपनी मानवता को जागृत करना चाहते हैं, तो विज्ञानमय कोश जो हमारी बुद्धि है, अब इस बुद्धि को अगर हम जागृत करते हैं, तो ये मनोमय कोश को एक एक कंट्रोल, एक तरीके से उसको केंद्रित करती है एक सही दिशा में, एक मार्गदर्शन करती है उस मनोमय कोश को कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। हमारे भगवत गीता और उपनिषदों में बोला गया है, इसको विवेक बोलते हैं। तो ये जो विवेक है, जो जो गलत और सही का अंदाज़ा लगाती है, जो
हमारे मनोमय कोश और प्राणमय कोश को एक मार्गदर्शन देती है, एक दिशा देती है, उसको विज्ञानमय कोश बोलते हैं। तो इस विज्ञानमय कोश को समझना बहुत ही ज़रूरी है हम अपने युवा पीढ़ी के लिए, जब हम इस काम को कर रहे हैं। किस प्रकार हम इस विज्ञानमय कोश को जागृत कर सकते हैं, किस प्रकार उसको हम एक अच्छा मार्गदर्शन कर सके, ताकि जो भी कार्य किया जाए या जो भी इच्छाएं जागृत की जाए, जो मनोमय कोश में जागृत होती हैं, उसको एक अच्छा दिशा दे करके, अच्छी दिशा दे करके उसको एक एक बढ़िया कार्य करने का मौका मिले, जिससे कि पूरे दुनिया का भला हो। तो ये है हमारा विज्ञानमय कोश। लेकिन इससे भी गहरा एक हमारा जो पांचवा कोश है, जो कारण शरीर बोला जाता है, उसको बोलते हैं आनंदमय कोश। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोश है, क्योंकि यहीं से सारे आनंद का जो हम इस दुनिया में अगर कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, तो उसका एक ही कारण है कि हमको आनंद चाहिए। आनंद प्राप्त करने के लिए ही कोई भी इस दुनिया में कुछ भी काम करता है। तो अब अगर हमें आनंद का जो असली रूप देखना है, तो वो सबसे जो हमारे जो अंदर है, विज्ञानमय कोश के नीचे भी वो आनंदमय कोश है। और ये आनंदमय कोश अगर जागृत होता है, तो विज्ञानमय कोश एकदम दुरुस्त होता है, दुरुस्त होकर के मनोमय कोश और प्राणमय कोश को अच्छी मार्गदर्शन कर पाता है। अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, तो आनंदमय कोश से ही हमारे कारण शरीर बोलते हैं। तो किसी भी कार्य का कारण क्या हो सकता है? अगर हम किसी को पूछते हैं कि आप काम, दुनिया में काम क्यों होता है, कोई भी काम, कोई भी व्यवसाय क्यों होता है, उस व्यवसाय करने का कारण क्या है, तो इसका जवाब अक्सर लोग बोलते हैं कि हमको पैसा कमाना है, हमको अपने अपनी ज़िंदगी संभालनी है, अपने परिवार को संभालना है। वो सही है, लेकिन व्यवसाय का होने का कारण वो नहीं है। व्यवसाय का होने का कारण एक किसी की ज़रूरत है। हम एक दुनिया में सब मिले जुले हुए हैं, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है हमारा, हमारी दुनिया सब मिली हुई है, तो सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी की ज़रूरत को हम पूरा कर रहे हैं अपने कार्य से। आप किसी भी कार्य को ले लें, किसी व्यवसाय को ले लें, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, किसी ना किसी ज़रूरत की सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर रही है। तो हम अगर इस माध्यम से कार्य को देखा जाए, तो आनंदमय कोश के जो सिद्धांत है वो उसे ये बोलता है कि हमको ये देखना है कि हमारे स्वभाव अनुसार हम इस दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या प्रदान कर सकते हैं, जिससे इस दुनिया को भला हो, इस दुनिया में रहने वाले लोगों का भला हो, हमारी प्रकृति का भला हो। अगर हम इस तरीके से कार्य को समझने लगें, तब जाकर के हमारा विज्ञानमय कोश जागृत होता है, और मनोमय कोश और प्राणमय कोश और अन्नमय कोश को सही मार्गदर्शन देके एक उज्जवल तरीके से कार्य करने का प्रोत्साहन दे करके एक अच्छा काम करवाता है। तो ये जो सिद्धांत है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमको हमारे अंदर जो आनंदमय कोश यानी कारण शरीर और विज्ञानमय कोश को हमेशा जागृत रखना है। हमको सिर्फ बाहरी दुनिया की तरफ आकर्षित होकर के अपना कार्य नहीं करना है। हमको विवेक को इस्तेमाल करके ये देखना है कि कौन सा सही रास्ता है। तो इसका एक बहुत बहुत ही साधारण तरीका हमने समझा है कि अगर हम देखें तो ये प्राकृतिक में 3 गुण होते हैं। हमारे सिद्धांतों में अगर त्रिगुण सिद्धांत भी एक सिद्धांत है जो बहुत इस पंचकोश से जोड़ रखता है। जैसे आप देखेंगे कि जो तामसिक स्वभाव है या तामसिक गुण है, उसका होता है कि जो सिर्फ बाहरी जो पशु पशु व्यवहार हमने समझाया था, वो कहीं ना कहीं तामसिक व्यवहार कहलाता है, जहाँ पे सिर्फ हमको बाहरी आकर्षण या एक मोह में रह करके काम करना कि मेरे शरीर को जो अच्छा लगता है मैं मिल रहा हूँ, मेरे को अगर सोना है तो मैं सोऊंगा, आलसपन, ये सब जो है तामसिक गुण कहलाता है। जो राजसिक गुण है, ये भी कहीं ना कहीं अपने स्वयं के लिए धन प्राप्त करना, स्वयं को प्रसिद्ध करना, अपने आप के लिए काम करना, और बहुत मतलब ईर्ष्या रखना, और एक एक तरीके का बहुत ज़्यादा लालच रखना और संपत्ति बढ़ाने की इच्छा, ये सारी जो चीज़ें ये राजसिक गुण कहलाती है। लेकिन जो सात्विक गुण है, यहाँ पे हमारे जो आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश का पूरी तरीके से जागृत होने के बाद ये समझ में आता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो इस दुनिया की भलाई के लिए या किसी और की भलाई के लिए
ये पूरे समाज की भलाई के लिए, जब उस तरीके से हम सोचना शुरू करते हैं हर कार्य को लेकर के, तो वो सात्विक गुण कहलाता है। तो कहीं ना कहीं ये त्रिगुण सिद्धांत और पंचकोश सिद्धांत जुड़े हुए हैं, और ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत अनिवार्य समझाना कि हम वो बीज बो रहे हैं उनके दिल में, कि हम जो भी कार्य करने वाले हैं या जो भी अपने मार्गदर्शन देने वाले हैं कि आगे चल करके हमको क्या करना है, उसको हम समाज के सुधार के लिए या अपने अपने पूरी इस जगत के सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरीके से हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम इस माध्यम से सोचने लगें तो कहीं ना कहीं जो आनंद मिलेगा वो बहुत ही उच्च श्रेणी का होगा, ना कि वो तामसिक और राजसिक गुण या जो हमारे मनोमय कोश और प्राणमय कोश और अन्नमय कोश से काम करने का जो जो खुशी मिलेगी, वो बिल्कुल ही बहुत बहुत ही एक नीची श्रेणी का होगा, जिससे ज़्यादा ज़्यादा वक्त तक वो खुशी नहीं रहती है। लेकिन जब सात्विक गुण का काम होता है, जब विज्ञानमय कोश से काम होता है, आनंदमय कोश से मार्गदर्शन मिलता है विज्ञानमय कोश को, तो वो सात्विक गुण का काम है, और वो बहुत गहरी तरीके से प्रभावित करती है आनंद को, और उस आनंद का जो उसके वजह से बहुत श्रेयस होता है, उसके वजह से दुनिया का भला होता है, समाज का भला होता है, और सबका भला होता है। तो ये है हमारा पंचकोश सिद्धांत, जिसके माध्यम से हम अपने युवा पीढ़ी को और उनके अभिभावकों को मार्गदर्शन करने की प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हम काम करते हैं हम सात्विक तरीके से करें, हम अपने आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश को जागृत करके काम करने की कोशिश करें। ये हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत है जो हम इसका उपयोग करते हैं हमारे जीवन प्रवास के लाइफ मेंटरिंग सर्विसेज में। धन्यवाद।